साथियों, मैं बीएम शाह एडवोकेट एजीपी डिस्ट्रिक्ट सिंगरौली आप सभी साथियों को, मेरे चैनल के सब्सक्राइबर जो हैं, मेरे कानूनी ज्ञान को सुनने वाले प्यारे भाइयों एवं साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आज के दिन एक बम्बई हाई कोर्ट ने चेक बाउंस के मामले में ऐसा आदेश पारित किया जिसमें कि यह बताया गया कि कोई भी व्यक्ति जब बिना लाइसेंस के कोई रकम ऋण के रूप में देता है और उसके बदले में कई चेक लेता है और वह चेक स्टॉप पेमेंट हो जाता है, तो चूँकि उक्त चेक सिक्योरिटी चेक के अंतर्गत आता है, इसलिए यह एनआई एक्ट की धारा 138 के अंतर्गत प्रचलन योग्य नहीं है। इस मामले में यह मामला माननीय हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे का है, जिसमें मिसेस मोनिका सुनीत उज्जैन, जो कि अपलांट है, उसने आरोपियों संचू, सुशील, यशवंत राउत के विरुद्ध एक रिवीजन माननीय हाई कोर्ट में पारित किया गया। चूँकि यह मामला फरवरी 2014 में आरोपियों को 12 लाख रुपए उधार दिया गया था और इसमें यह शर्त रखा गया था कि वह रकम 30 अगस्त 2014 तक आवश्यक रूप से भुगतान कर दिया जाए और इसके बदले 5 चेक कंप्लेंट करने वाले आवेदक ने लिया। चूँकि उक्त चेक ऑल्ट्रेशन के कारण अनादरित हो गए, पुनः आरोपी ने 11,50,000 रुपये का चेक जारी किया और इसके बाद उसके द्वारा यह बताते हुए कि उसके द्वारा 5,50,000 रुपये भुगतान कर दिया गया है और जो बाकी चेक है वह सिक्योरिटी चेक है, इसलिए उसके विरुद्ध जो आवेदक ने एनआई एक्ट के अंतर्गत माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के समक्ष
जो अपना कंप्लेंट दायर किया है वह उसी स्तर पर रोक दिया जाए, क्योंकि वह चेक सिक्योरिटी चेक है और इस चीज़ के लिए उसने आवेदक को नोटिस जारी किया। इसके पश्चात उक्त का रिवीजन की चूँकि सिक्योरिटी चेक है, उसका रिवीजन माननीय सेशन कोर्ट में आरोपियों द्वारा लगाया गया, जिसमें सेशन कोर्ट ने माना कि यह सिक्योरिटी चेक है, इसलिए आरोपियों को एनआई एक्ट के 138 के तहत समन करने का अधिकार नहीं है। इसके पश्चात उक्त आदेश, उक्त रिवीजन जो डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में दिया गया था उसे स्वीकार कर लिया गया और कहा गया कि चूँकि सिक्योरिटी चेक है इसलिए कार्यवाही एनआई एक्ट के तहत नहीं चल सकती है। इससे क्षुब्ध होकर के आवेदक कंप्लेंट करने वाले ने माननीय हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और उसने माननीय हाई कोर्ट बम्बई के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर किया, जिसमें माननीय हाई कोर्ट ने यह कहते हुए कि चूँकि जो जिस साहूकार ने कर्ज दिया है उसके पास कर्ज देने का किसी प्रकार का लाइसेंस नहीं है, जिससे जो चेक उसके द्वारा लिया गया है वह सिक्योरिटी चेक के अंतर्गत आएगा। इस संबंध में याचिका दायर की गई थी। इसके पश्चात रेस्पोंडेंट ने अपने पक्ष समर्थन में अपने पक्ष समर्थन में 9 जजमेंट प्रस्तुत किए थे। ये जजमेंट थे श्रीपति सिंह डिजीज थ्रू हिज सन गौरव सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड एंड अनदर, जिसका कि साइटेशन 2021 SCC ऑनलाइन सुप्रीम कोर्ट 1002 में अंकित किया गया है। इसमें बताया गया है कि सिक्योरिटी चेक के अंतर्गत कार्यवाही एनआई एक्ट के अंतर्गत नहीं होगी। इसी तरह रिस्पोंडेंट 1 और 2 ने पुलसिव टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात एंड अदर्स एवं मुंडलिक ज्वेलर्स औरंगाबाद एंड अनदर वर्सेस भिलाई गणेश महावीरो हवालदार वर्सेस मिठाई लाल किशोर लाल देवे
बसलिनगप्पा वर्सेस मादी बासप्पा, मधुकर वर्सेस देसाई वर्सेस शेख अब्दुल रियाज, इन सबको जो कि क्रमशः 2014-13 SCC 18 पर और 2010 SCC ऑनलाइन बॉम्बे 1881 पर और इसी तरह से 2019 5 SCC 418 पर इन सब जजमेंट का अवलोकन माननीय हाई कोर्ट के समक्ष पेश किया गया। और इसके अलावा भी रेस्पोंडेंट ने 2016 ऑल मद्रास हाई कोर्ट क्रिमिनल 1909 को भी प्रस्तुत किया, जिस सब को देखते हुए माननीय हाई कोर्ट ने यह माना कि ये जो चेक दिए गए हैं वह भुगतान के लिए नहीं है, बल्कि यह जो रकम ऋण में दिया गया था भुगतान उसके लिए सिक्योरिटी चेक के रूप में था। और आवेदक का पुनरीक्षण खारिज कर दिया गया तथा यह माना गया कि ऐसे ऋण जो बिना लाइसेंसधारी हैं और कई चेक लिए गए हैं, ऐसे में वह चेक जो है भुगतान के लिए नहीं माने जाएंगे। ये चेक सिक्योरिटी के रूप में माने जाएंगे। किसी भी सिक्योरिटी चेक होने पर सेक्शन 138 NI एक्ट लागू नहीं होती है, इसलिए निरस्त कर दिया गया। ये साथियों, आज हमारे कोर्टों में ऐसे कई मामले चल रहे हैं कि जो सिक्योरिटी चेक के रूप में चेक लिए जाते हैं और लोग उसमें बाद में डेट भर करके और उसको बाउंस करा करके लोगों को परेशान करते हैं। इसलिए ये जजमेंट जो है बहुत ही लाभकारी है। और इसमें ये भी बताया गया है कि जो व्यक्ति ऋण दिया है क्या वह ऋण देने की सक्षमता रखता है कि नहीं रखता है। यदि वह ऋण देने के लिए सक्षम नहीं है, उसके पास कोई लाइसेंस नहीं है, उसके पास कोई ये नहीं रिकॉर्ड नहीं है, तो नहीं माना जाएगा कि उसके द्वारा ऐसा ऋण दिया गया है जिसका कि भुगतान पहले ही, चूँकि ये पोस्ट डेटेड चेक थे, असिक्योरिटी के रूप में दिए गए थे, इसलिए यह मामला बड़ा ही उत्कृष्ट मामला है। और इससे जो व्यर्थ में सिक्योरिटी चेक दिए जाते हैं और व्यक्तियों को नोटिस चेक बाउंस का मामला चला करके अपराध पंजीबद्ध कराया जाता है तथा उन्हें परेशान किया जाता है, तो यह बहुत ही लाभकारी होगा। इसी के साथ मैं BM शाह एडवोकेट पुनः आप सभी को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और आपसे आग्रह करता हूँ कि आप अपने YouTube चैनल में जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करके हमें उत्साहित करिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।